खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयत मिश्रा। रुक करेंगे बड़ी खबर का। बीकानेर से खबर है, प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी का विस्तार। बीकानेर से रामनिवास कूपना शिवलाल गुदारा को बनाया प्रदेश सचिव। मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ छात्र नेता कूपना के काम से काफी प्रभावित इन दिनों चल रहे थे। डूंगर कॉलेज में रामनिवास कूपना के भाषण से प्रभावित हुए थे कांग्रेस नेता और इसकी चर्चाएं भी हुई थी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस संबंध में सूची जारी की है। युवा और मुखर नेताओं को मौका दिया गया है। पूरी जानकारी के साथ सहयोगी लक्ष्मण राघव जुट गए। लक्ष्मण, बड़ा एक पहल कह लीजिए प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की। बीकानेर से रामनिवास कूपना और शिवलाल गुदारा को प्रदेश सचिव बनाया गया है एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ। क्या जानकारी पूरी? देखिए, निश्चित तौर पर प्रदेश कार्यकारिणी में जो है नाम आए हैं और देखिए खास बात यह है कि युवाओं को खास तौर पर मौका दिया गया है। मैं आपको बता दूं, प्रभारी रंधावा जब बीकानेर संभाग के दौरे पे थे तो उस वक्त बात हुई थी और ये बात खास तौर पर थी कि युवाओं को, अच्छे वक्ताओं को जो टीम को साथ लेकर चले उनको मौका दिया जाएगा। उस वक्त की बात चर्चा थी। मुख्यमंत्री ने खुद मंच से कहा था कि रामनिवास को मैं गांधीवादी बना दूंगा, तो उस तरह की चीजें हुई थी। उसके बाद से लग रहा था, तो आज गोविंद सिंह डोटासरा ने जो कार्यकारिणी जारी करी है उसमें रामनिवास कूपना को प्रदेश सचिव बनाया गया है। शिवलाल गुदारा के नाम की बात भी और कुछ नाम और भी है। तो ये बड़ी खबर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज दे रहा है कि इस तरह से जो है ये सूची जो है जारी हुई है। इसमें ये नाम है, थोड़ी देर में पूरी सूची हम चलाएंगे और बताएंगे और कौन कौन युवा नेताओं को या वरिष्ठ लोगों को मौका मिला है। बिल्कुल लक्ष्मण, और कहीं ना कहीं ये उन लोगों पर भी कटाक्ष जो कहते हैं कि सरकार में युवा चेहरों को मौका नहीं दिया जाता या फिर पहल ऐसी नहीं की जाती जैसे युवा आगे आए और इसमें संभावनाएं तलाशे। लेकिन ये दो नाम जिस तरह से आगे भी और नाम होंगे यकीनन, लेकिन ये दो नाम तो साफ तौर पर एक चीज उस चीज का ही एक प्रत्युत्तर है कि यहाँ पर युवाओं को और युवा चेहरों को, मुखर चेहरों को जो कि भाषणों के जरिए और कार्यों के जरिए आगे रहे उनको तवज्जो दी गई है इस लिस्ट में। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और अब देखिए, ये चुनावी साल है, दरअसल इसी पर काम करना था कांग्रेस को, उसी पर काम किया जा रहा है। इसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कई बार ये बात कही है, जब भी बात हुई है, कि वो ऐसे कार्यकर्ताओं को चाहते हैं जो जनता तक सरकार की योजनाएं पहुंचाएं, मुखर होएं, उसी भाषा में जवाब देवें, ताकि जो उन्होंने ये भी कहा कई बार जो हमारा सोशल मीडिया है उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है ये तमाम चीजों को साधने की कोशिश चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस विस्तार में कर रहे हैं और जो सत्ता और संगठन में तालमेल के साथ ऐसे युवाओं को मौका दिया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि पॉलिटिकली जो है कांग्रेस को जातिगत तरीके से किस तरह का फायदा दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो बीकानेर संभाग की बात करें तो अलग अलग संभागों में हर जाति का अपना एक वर्चस्व होता है, ज्यादा बाहुल्य होता है, उस हिसाब से ये लोग मौका दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ी खबर है। प्रदेश कार्यकारिणी के विस्तार की जो बात चल रही थी उसमें जो है ये मौका दिया गया है। बिल्कुल लक्ष्मण, कहीं ना कहीं देखिए जिस नाम के बारे में अभी हम अपडेट दर्शकों को दे रहे हैं, रामनिवास कूपना और शिवलाल गुदारा, इन दोनों की अगर बात करें तो एक बयान और जो भाषण है वो काफी चर्चाओं में था। मुख्यमंत्री का कहना और लगातार पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा चाहे हो या फिर सुखजिंदर सिंह रंधावा हो, काफी प्रभावित नजर आ रहे थे। उक्त भाषण की अगर बात करें तो ऐसी कुछ बातों को उन्होंने चिन्हित किया था जिससे लग रहा था कि उनका दबदबा उनके क्षेत्र में काफी ज्यादा है। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए दबदबा तो क्या कहना पड़ेगा कि ये दोनों नेता बड़े सक्रिय रहे। और देखिए, जब इस तरह से मंच पर तारीफ हो और उसके बाद ये कहा जाए कि इनको कहीं ना कहीं मैं गांधीवादी बना दूंगा या चीजें जिस तरह से आगे बढ़ी। और एक चीज और भी है, देखिए जिला अध्यक्ष बनने हैं तो जिला अध्यक्ष को लेकर भी ये रहता है कि गुटों को जो है अलग अलग तरीके से साधा जाए। और ये बात लगातार रही थी कि भाई जब भी कोई भाजपा अध्यक्ष प्रेस करते थे तो भी ये बात आती कि अभी जिला अध्यक्ष नहीं बना पाए, कार्यकारिणी नहीं विस्तार हो पाया। तो ये तमाम चीजें थी। मुझे लगता है उन सबको साधते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने ये एक तरह से कोशिश की है और जिस तरह से टीम बनाई गई है सबको साथ लेकर, सबको साध कर, तो मुझे लगता है बाकी हम सबको नाम किस तरह चलाएंगे तो सब चीजें सामने आएंगी, बताएंगे किस तरह से जो है कौन कौन शामिल हुआ है। तो एक बड़ी खबर प्रदेश के लिए, प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार जो बिल्कुल बनाए गए। बिल्कुल लक्ष्मण, चलिए शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर एक और, पीसीसी में नए सचिवों की घोषणा। 85 नए सचिवों के नाम की घोषणा हो चुकी है। फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने घोषणा की है और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से घोषित किए गए हैं ये 85 नए सचिवों के नाम। पीसीसी में नए सचिवों की घोषणा अपडेट आपको अब से कुछ देर पहले दे भी रहे थे, तो नाम आपको बताए भी 85 नए सचिवों के नामों की घोषणा हुई है। अलग अलग समीकरणों को साधने की कोशिश या फिर अब नई जिम्मेदारियां जब इन नए सचिवों को दी गई है। 85 नए सचिवों के नामों की घोषणा खुद पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा ने कर दी है। और सबसे पहले बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं, क्योंकि संगठन की मजबूती सरकार के आगे आने वाले दिनों में जो रणनीति रहेगी उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
संगठन जितना मजबूत होगा, जितना सक्रिय होगा, उतने ही बेहतर तरीके से जनता तक जाया जा सकता है, उन क्षेत्रों को साधा जा सकता है, उन लोगों तक पहुंचा जा सकता है जहां पर। और देखिए पूरी सूची आपको दिखा रहे हैं, 85 नाम, 85 नामों की ये पूरी लिस्ट आपको बता रहे हैं। ये नामों की सूची जिसमें नए सचिवों की घोषणा खुद पीसी गोविंद सिंह डोटासरा ने की। और सुपर एक्सक्लूसिव सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर देख पा रहे हैं। पीसीसी में नए सचिवों की घोषणा हो चुकी है। अब इसे इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि संगठन की मजबूती का जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां करते हैं, तो कांग्रेस के आलाकमान की ओर से भी निर्देश साफ तौर पर दे दिए गए थे कि कांग्रेस पार्टी में भी बूथ संगठन मोर्चा इनकी मजबूती के लिए कार्य किए जाने चाहिए। नए सचिवों की ये सूची, नए सचिवों को जिम्मेदारियां यहाँ पर अपने अपने क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और उनके संगठन से जुड़ी हुई बातों को पहुंचाने की चुनावी साल चुकी है। चुनावी साल में जिम्मेदारियां जस्ट डबल होकर सभी के सामने। 85 नामों की सूची आपको दिखा रहे हैं सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ। पीसीसी में नए सचिवों की घोषणा हो चुकी है। 85 नए नाम और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस पर रामनिवास गुप्ता की जानकारी अभी आपको दी। डूंगर कॉलेज में जो भाषण उन्होंने दिया था उससे काफी प्रभावित थे, उनका नाम भी इसमें आया। पूरी जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा जुट गए। नरेश जी, 85 नए सचिवों के नाम फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले दिखा रहे हैं। पीसीसी की ओर से घोषणा की गई है, क्या जानकारी? क्योंकि इन सभी नामों को अगर देखकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अलग अलग समीकरण और अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए नाम है। बिल्कुल, इंडिया ने पहले संकेत दिए थे कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का विस्तार होने जा रहा है, उस पर मोहर लगी है और 85 नए सचिव है, उनकी घोषणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने की है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, साथ में रंधावा जो प्रभारी है, और पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा, इनकी पिछले दिनों काफी बैठक भी हुई। दिल्ली भी डोटासरा गए थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कल भी चर्चा हुई थी। तो ऐसे में सत्ता और संगठन दोनों के तालमेल, दोनों की बातचीत के बाद, दोनों की चर्चा के बाद और सर्वसम्मति से जो बाकी जो जनप्रतिनिधि है उनकी राय के आधार पर इस संगठन का विस्तार किया गया है। क्योंकि चुनावी साल है, ऐसे में संगठन का विस्तार होना लाजमी था ताकि जो कार्यभार है उसका बांटा जा सके, आगे काम किया जा सके। तो जो 85 नए सचिव है उनमें हर वर्ग का ध्यान रखने का प्रयास किया गया है और हर जिले को प्रतिनिधित्व देने की भी कोशिश की गई है। अब चूंकि लंबा इंतजार था, क्योंकि जब शुरुआत में जब गोविंद सिंह डोटासरा अध्यक्ष बने थे, उसके बाद जो पीसीसी का गठन हुआ था संक्षिप्त, उसके बाद विस्तार नहीं हुआ था, तो लगातार चर्चा थी कि जो भी संगठन में काम करने के इच्छुक है या वे कार्यकर्ता जो लगातार कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, उनको संगठन में जिम्मेदारी दी जाए। तो उसी कवायद में पूरी नरेश जी सूची की तस्वीर दिखा रहे हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ में। इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी जुट गए। योगेश जी, पीसीसी विस्तार हुआ है, नए सचिवों की घोषणा हुई है, लो सूची भी दिखा रहे हैं, जो नाम इसमें है उनको लेकर के क्या कहेंगे, किस तरह का विश्लेषण इस सूची पर आपका? देखिए, इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में कार्य किया था, उनको विशेष तौर पर प्राथमिकता दी गई जी। जो भारत जोड़ो यात्रा में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिनको भी पिछले कुछ समय में अलग अलग जिम्मेदारियां दी, उनको यहाँ पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए सेक्रेटरी बनाया है। खासतौर से हम बात करें राहुल बापर, नरेश चौधरी, विजेंद्र सिंह संधू, ये ऐसे नाम है जो लगातार पीसीसी में वो जिम्मेदारियां जाती रही है, ये अपना काम करते रहे जी। हरेंद्र मिर्धा पूर्व मंत्री है, उनके बेटे राघवेंद्र मिर्धा को सेक्रेटरी बनाया गया है। ये इसमें नया आउटपुट है। इसके साथ ही अंजना मेघवाल, वो भी जनप्रतिनिधि की पुत्री है, उनको भी शामिल किया गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो SC OBC पर विशेष तौर पर इस पूरी सूची में फोकस किया गया है जी। और एक लंबी चौड़ी सूची बनाई गई है और चुनावी लिहाज से एक जंबो टीम सेक्रेटरी की यहाँ सामने आई है। आमतौर पर इतनी बड़ी संख्या में सेक्रेटरी नहीं आते, लेकिन यहाँ पर चुनावी लिहाज से और जिनको बिल्कुल योगेश जी, और जिस तरह से आप कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, परफॉर्मेंस को लेकर के और राजस्थान से फिर नाम आगे भी पहुंचे, उन पर मंथन भी हुआ, लेकिन खासतौर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा के जितने भी दौरे रहे, इन सभी की सक्रियता वहां पर भी नजर आई। योगेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी?
चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पूरी लिस्ट फर्स्ट इंडिया के पास सबसे पहले और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर विजेंद्र सिंह सिद्धू का नाम है, कैप्टन अरविंद कुमार दूसरा नाम, रघुवीर राठौड़ तीसरे स्थान पर, नरेश चौधरी चौथे स्थान पर और उस तरह से 85 नए सचिवों के नाम। पीसीसी में नए सचिवों की घोषणा के साथ ही जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे, क्योंकि चुनावी साल है,